अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पूरी दुनिया को इंतज़ार है एक ऐसे एग्रीमेंट का जो अपने फाइनल सेशन में एंटर हो जाए, लेकिन उससे पहले हमें लाजमन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी छेड़ाछाड़ी देखने को मिल ही जाती है जिससे हमें यहाँ पर ताख़ीर होती हुई दिखाई देती है। चलें दोस्तों, इसको तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन ज़रूरी है ये जानना कि आज है दोस्तों फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग का दिन। फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है मार्केट के लिए जिसमें बहुत से डेटाज अब आते हैं, लेकिन साल 2026 में जब हमने देखा कि यूएस में जब शटडाउन हुआ था तो जो इनके डेटाज थे उनके शेड्यूल्स चेंज कर दिए गए थे। अब उनके अंदर जो चेंजिंग आई है उसके नतीजे में ज़्यादातर जुमे के दिन कोई डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो आज डाटा ना होने की वजह से तमाम दुनिया की नज़रें एक एग्रीमेंट पे थी। ठीक है जी, वो एग्रीमेंट जिसकी तलख तरीन बातों का सिलसिला शाम 5 बजे के बाद शुरू हुआ। हालांकि हमने देखा कि 5 PM तक ये ख़बरें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अचानक एक स्टेटमेंट आती है जेडी वैंस की। ठीक है, और वो कहते हैं कि जितनी भी खबरें यहाँ पर मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं एक्स्ट्रा वर्डिंग के साथ, जो कि हमने की ही नहीं है, उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ वर्ड इस्तेमाल किए। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने ये बात नहीं मानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें फाइनलाइज होने जा रही हैं और सब दोनों कंट्री मुआहदे के करीब हैं या नहीं, इससे तो खैर उन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, काफ़ी हाश थीं, उन्होंने उसको बड़ी बुरे तरीके से डिस्क्राइब किया। और एक चीज़ जो समझ से बाहर है, जब भी पीक पे जा कर के कोई चीज़ रुक जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है, रुक भी जानी चाहिए, बाद में उसको कोई ज़िम्मे लेने को तैयार नहीं होता कि आखिर रुकवाया किसने था। अक्सर औकात जहाँ पर भी यहाँ हालात ख़राब होते देखे गए हैं, एंड तक ये नहीं पता चलता कि आखिर ये जो प्रपोज़ल होता है पीस का, ये लेके कौन आता है। हालांकि पीस का प्रपोज़ल कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरे सामने अगर कोई भी शख्स पीस का प्रपोज़ल लेकर के आएगा, वो कोई भी हो, उससे बेहतरीन इंसान ही कोई नहीं है। खैर, फ़िलहाल वो जो कुछ बातें सामने आईं और वो ये थी कि जी सिर्फ मुआहदा तय हो पाने पर ब्लॉकेट को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन जबकि ट्रंप ने वाज़िया तौर पे इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल हटा दिया जाएगा। खैर, इसमें कुछ तादाद है, लेकिन जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाते और तारीख़ मुकर्रर जो है वो अपने मुकाम पर नहीं पहुँच जाती, ये सूरत हाल सामने रहेगी। कुछ सवाल सामने आए हैं, उन्हें मैं सुबह भी एड्रेस कर चुका हूं, अभी भी कर देता हूं कि दोस्तों, अगर मसलन FOMC से पहले पहले अगर ये डील साइन हो जाती है तो यकीन कीजिएगा FOMC बिल्कुल बेमानी हो सकती है, हुई नहीं है। ठीक है, हो सकती है, इसके पूरे पूरे असबाब यहाँ पर बन जाएंगे। और वैसे भी उन्होंने ख़ुद सोच समझ के अपनी इकोनॉमी को देखकर फ़ैसला करना है, इसलिए कि इसके बाद जब ऑयल के मसले मसाइल हल हो जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस जिसका आजकल हर बंदा ढिंढोरा पीट रहा है, चाहे किसी के पास मसलन एनर्जी से कोई जुड़ी हुई चीज़ भी मौजूद ना हो, लेकिन उसकी ज़ुबान पर भी ये बातें देखने को मिल रही हैं। लिहाजा ये चीज़ें फ़िलहाल दोस्तों अभी भी सॉर्ट आउट की तरफ जाते जाते थोड़ी सी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही हैं। DXY इंडेक्स जो सुबह बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था, 99.65 पे पहुंच चुका था, इसने दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी की है रिकवरी। पहले तो ये 15 सेंट की थी, अब ये बन गई है 10 सेंट की। मैं समझता हूँ कि ये जो रिकवरी हुई 10 सेंट की, इसके पीछे भी इस चीज़ का हाथ मुझे लगता है, और मैं इस पर श्योर भी हूँ कि वो जो छेड़ाछाड़ी का सिलसिला फिर से हमें यहाँ पर वाज़िया होता दिखाई दिया। और जो सख्त अल्फाज थे दोस्तों, उनका आपस में समझ लें कि तबादला होते ही अचानक WTI ने 86.40 तक की आज उड़ान भर ली, और ये उड़ान तकरीबन 6 घंटे की थी। और जब हम सुबह इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम 84.70 पे थे और 87.14 पे। लेकिन एंड ऑफ द डे हम यही कहेंगे कि ये अभी भी इन कंट्रोल हैं और माइनस में ही हैं। हालांकि जो लेवल्स जिसको यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है वो $80 के टूटने के बाद ही आने वाले हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और क्लोजिंग को सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए हैं। तमाम दुनिया की नज़र इस वक्त क्लोजिंग पे है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फाइनलाइज मेमोरेंडम की, अगर वो इतवार वाले दिन साइन हो गया
तो फिर ये मार्केटें जो हैं क्लोजिंग से भी पहले यहाँ पर एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर सकती हैं, जिसमें डायरेक्शंस चेंज हो सकती हैं। और अगर ऐसे में हम देखें डोमिनेंस को दोस्तों, तो BTC डोमिनेंस को तेज़ी से पाँव लग गए हैं और हम 56.50 में एंटर हो गए हैं। व्यूवर्स की आज डिमांड थी कि कुछ चीज़ें आज लॉन्च हुई हैं, आपने उसके ऊपर ज़रा सी भी बात नहीं की। देखें दोस्तों, स्पेस एक्स स्टॉक, स्पेस एक्स रिपब्लिक प्री IPO, ये बेसिकली एक चीज़ लॉन्च हुई है स्टॉक की शक्ल के अंदर, जिनका ताल्लुक बराह रास्त एलोन मस्क के साथ है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड एसेट ही हैं, RWA, इसमें कोई बताने वाली चीज़ ही नहीं है। बेसिकली ये फ्यूचर ट्रेड की आइटम्स हैं। ठीक है, अभी इनकी लॉन्चिंग हुई है, कल इनका फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता। बेसिकली ये स्टॉक्स हैं। ठीक है, कुछ को ये स्टॉक लगते हैं, कुछ को ये कॉइन लगते हैं। आई डोंट नो कि आप किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं। रही बात फंडामेंटल की, तो देखें दोस्तों, फंडामेंटल तो ये हुए क्योंकि पीछे चचा एलोन मस्क का हाथ है। ठीक है, तो ये असल में सारों की जो प्रोडक्ट होती है वो इसी तरह ही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसको आप वुल्फी फाइनेंस के साथ ना कनेक्ट कीजिएगा। वो एक प्रॉपर मीम कॉइन था और वुल्फी की तमाम तर प्रोडक्ट इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी है। ख़ास करके ट्रम्प टोकन भी आपने देखा कि वो 2.10 और 50 के 2.50 के दरमियान ही रह गया है। एनीवे, अगर आपकी डिमांड हुई कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, स्पेस एक्स पे आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हम आगाज़ करेंगे BTC से। BTC जो अब से कुछ ही देर पहले 64,394 से हुआ है रिजेक्ट और एक मरतबा फिर से 63,783 पे खड़ा है। ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हर सेशन में आपको यही चीज़ें बता रहा था कि 64,500 से 64,800 ही इसकी रिजेक्शन है और रिजेक्शन मार्केट के कदम के साथ कदम मिला के चल रही है, चलती रहेगी। चलें, वीकर जोन अभी भी दोस्तों 63,000 है। मैं चाहता हूं कि ज़रा जेन में लिख लीजिएगा अपने, 63 के ब्रेक होते ही हमारा फ्लो 62,000 और 61,700-800 की तरफ बढ़ जाता है। आई थिंक कि आपको ये ज़ुबानी रट गया होगा क्योंकि वीकेंड क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के ये लेवल अब नेक्स्ट वीक ऐसे नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी रिकवरी की, तो ये 64,500 से आगे जाने की जसारत ही नहीं कर पा रहा, जिस वजह से आपको रिवर्सल यानी कि रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन इसके साथ साथ है। अगर व्यूवर्स का पूछना था कि इतवार को मेमोरेंडम कंप्लीट होता है तो क्रिप्टो मार्केट पे इसके क्या असरात होंगे, देखें दोस्तों, इस पे कल बात होगी, इसलिए कि आज अभी मार्केट अलाइव है, ऑन है, तो कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। लिहाजा असरात जो हैं वो उम्मीद है कि अच्छे होने चाहिए। देखना होगा कि रेजिस्टेंस क्या रहती है। लिहाजा दोस्तों इसकी वीकर जोन पे फोकस करना होगा। एक मरतबा फिर इथेरियम का जो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम था वो आज बहुत ही कमज़ोर रहा। हालांकि हम 1671 पे थे सुबह की डिस्कशन के दरमियान और इथेरियम गिर गया, 1653 तक का लो आया, हाई 1691 का, और अब लो फिर से हम 1653 का जस्ट देख कर आए हैं। अभी आप जाकर रीचेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इथेरियम 1650 से अपनी जान छुड़ा ही नहीं पा रहा और 1720 में एंटर होने के लिए जो दो कैंडल हमें अभी तक दरकार हैं टॉप के ऊपर, वो मिल ही नहीं पा रही। तो संडे को भी दोस्तों, सैटरडे को भी दोस्तों फिर आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। बेहतर चीज़ तो ये होगी कि इथेरियम अपनी क्लोजिंग 1690 पे प्रोवाइड करे। अगर ये क्लोजिंग यही मिलती है तो यकीनन सुबह का आगाज़ 1720 और 40 से भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर 1650 नियरेस्ट वन हमारा वेट कर रहा है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आल्ट सेशन में दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं XAUT से। ऑडियंस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड और मैं आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों XAUT जो यहाँ पर सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 4196 पे अवेलेबल था, उसने यहाँ पर जो आज की मूवमेंट पकड़ी उसमें सबसे पहले रिवर्स केयर आया 4165 का, बॉन्स 4221 का, और फिर से अब हम 4207 और 4210 के करीब फंसे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम है, लेकिन क्या करें, XAUT ने हमें 4040 का लो दिखाकर ये तो बता दिया है कि XAUT जो है वो बेरिश मोमेंटम में एंटर हो चुका है। देखिए, मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ कि अब जब से XAUT और PAXG आया है, इन्होंने 500 और 700 के क्रैश को माहौल बना दिया है, मतलब कि मजाक बना दिया है। तो अभी यहाँ पर बेरिश मार्केट जो है वो अलाइव है, ख़त्म नहीं हो रही। इसका खात्मा होगा तब जब मार्केटें फिर से एक मरतबा
4450 से 4550 की रेजिस्टेंस बनाती हैं। खैर ये दूर के ख्वाब हैं, अभी की बात करते हैं। सो XAUT नीड्स 4245 टू 4255 क्लोजिंग। ये एक ऐसी क्लोजिंग होगी जो XAUT के लिए बेइंतहा का काम कर सकती है। अदरवाइज प्रेशर फिर से जो है दोस्तों वो 4 to 10 की तरफ रहेगा, जिसके ब्रेक होने पे नॉर्मल प्रेशर 4190 4195 का भी रह सकता है। आज के दिन दोस्तों टाउ कॉइन ने यहाँ पर प्रॉपरली फिर से 209 को अपनी सपोर्ट कंसीडर किया, इसे इतनी रिस्पेक्ट दी। नतीजातन हमने 218 से फिर रिजेक्शन देखी, तो 218 पे जाके टाउ की सो ऑफन हवा निकल रही है। अब क्योंकि हम वीक की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो नया हफ्ता सभी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज करता है, ये तो आपको पता ही होगा अल्लाह के फजल से, ठीक है। तो अभी मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी XAUT की फाइट जो है वो ख़त्म नहीं हुई। 205 इसका सो कॉमन सपोर्ट लेवल है जो अभी भी रिवर्सल की शक्ल में देखने को मिल सकता है, और क्योंकि क्लोजिंग अगर यहाँ पे हो जाती है तो 215 से 218 की रेजिस्टेंस इसका फिलहाल बिहेवियर रहेगा। BNB ने दोस्तों यहाँ पर टाउ और इथेरियम से कदरे बेहतर परफॉर्म किया है, इसलिए कि BNB ने फाइनली 613 की रेजिस्टेंस को छुआ और अब ये रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन के बाद हम फिर से इसकी उस सपोर्ट पे आंक खड़े हुए हैं जो हम चाहते हैं कि इसकी सपोर्ट बन जाए, ठीक है, जो बनी नहीं है। इसी सपोर्ट पे ओवरस्टे BNB को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जिसके नतीजे में BNB दोबारा 610 और 15 तक की रेजिस्टेंस हासिल करने में कामयाब हो सकता है। और 605 के ब्रेक होने पे सो ऑफन BNB ने 600 को ब्रेक करने की कोशिश की है, जो जारी रहेगी। फाइनली आज दोस्तों सोलाना ने 68.90 को तो अचीव नहीं किया, लेकिन 68.83 को अचीव कर लिया। डिफरेंट एक्सचेंजेस के डिफरेंट हाइज हमने देखे और अब रिवर्सल का मामला जारी है। 67.10 के ब्रेक होते ही प्रेशर 65.50 की तरफ ही रहेगा। इतनी जो स्ट्रगल है वो सोलाना में देखने को मिल रही है, और रेजिस्टेंस हद दर्जा भी अगर आती है तो अभी भी हम 68.50 से ज़्यादा देख नहीं रहे। Zcash दोस्तों 450 से हुआ है एक बार फिर से रिजेक्ट। आपको अपडेट किया गया था तकरीबन 2 सेशन पहले कि जब भी 450 हम Zcash का ब्रेक होता देखेंगे, प्रेशर 450 से सीधा 440 की तरफ आएगा। हम नतीजे में 411 तक का लो देख चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा बाउंस भी था 419 का, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एनर्जी शो नहीं कर सका। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो 410 के ब्रेक होते ही हम 402 404 की तरफ तेज़ी से लपकेंगे। XMR के लिए दोस्तों बड़ी स्ट्रगल हुई मार्केट में, इसने फिर से अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और आप जानते हैं बहुत अच्छे थे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज़ का मुजाहरा करने में आज हुआ कामयाब। नतीजा ये निकला दोस्तों कि इतना बड़ा हाई XMR में इसे दोबारा 353 का डिप देकर किया, जबकि इसकी सपोर्ट 350 की थी। इसने 350 और 55 के दरमियान मुजाहरा किया और अब मुसलसल एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। 360 के ब्रेक होते ऑटोमेटिकली प्रेशर 350 और 352 की तरफ बढ़ता ही रहेगा। लास्ट में हम बात करेंगे चेन लिंक के बारे में। इस पूरे वीक में दोस्तों चेन लिंक की जो मेजर सपोर्ट थी वो 7.50 से 7.55 थी, और जो नॉर्मल बिहेव इसका रेजिस्टेंस का था वो 7.80। आज के दिन भी हमने देखा कि 7.78 से जो रेजिस्टेंस बनी वो 8.01 तक की थी। अभी भी दोस्तों यहाँ पर एक आपको बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती दिखाई दे रही है, जो चेन लिंक का 7.80 पे ओवरस्टेक कर देगी मुहाल, और इसे 7.70 और 65 की तरफ खींच के ला सकती है, क्योंकि 0.66% की तो पहले से ही कमी मौजूद है। लिहाजा मैक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे चेन लिंक को अगर स्ट्रॉन्ग करती भी है तो वो 7.95 तक की रहेगी। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।